हे दोस्तों, आज फिर से आप एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद जो है हम आपके साथ 4 लेन एक्सप्रेसवे जैना मोड़ टू और मांझी का फिर से एक नई लेटेस्ट अपडेट जो है हम आपको आज जैना मोड़ से पिटरवार तक का जो बिल्कुल अपडेट है। ये देखिए, ये कुछ पार्ट जो आप देख पा रहे होंगे वो जैसे ही आप बहादुरपुर पार करेंगे, बहादुरपुर से पहले पहले का जब 12D से जैसे कि आप जो है एक तरह से बोकारो नर्सिंग कॉलेज से जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके आगे की ओर जैसे एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। नर्सिंग कॉलेज के आगे जो है बिल्कुल आगे की ओर जैसे जैसे हम लोग चलेंगे, बिल्कुल आपको रोड जो है वो बिल्कुल सपाटेदार रोड दिखाई देगी। लेकिन इस रोड पे अभी ट्रेवल करना आम पब्लिक के लिए बिल्कुल मनाही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जगह पे अभी वर्क अंडर प्रोग्रेस है। अभी जो हम आपको एक पुल के ऊपर से जो है 4 लेन एक्सप्रेसवे जैना मोड़ से पेटरवार तक का जो आज अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देख पा रहे होंगे कि हम लोग पेटरवार की तरफ आपको दिखा रहे थे और उससे पहले जो हम दिखा रहे थे वो जैना मोड़ की तरफ। अब जैसे जैसे हम लोग इसमें धीरे धीरे आगे की ओर हम लोग पेटरवार की तरफ जाएंगे, आपके साथ बहुत सारा अपडेट जो है वो बिल्कुल साझा करते हुए जाएंगे। ये जो बहुत साइड जो आप देख पा रहे होंगे, ये क्रैश बैरियर उस समय जब हमने पिछला अपडेट दिया था तो उस पर नहीं था। और ये देखिए, ये एक और हडल जो बिल्कुल बहादुरपुर से अगर हम लोग देखेंगे तो बहादुरपुर और कसमार जाने का जो रूट है, वहाँ पे भी देखिए अंडर प्रोग्रेस जो है काम अभी चल रहा है। और इसका भी जो पुल का काम जो था, रोड के ऊपर जो ब्रिज का काम चल रहा था, वो ब्रिज का काम देखिए यहाँ भी पूरा हो चुका है, जो कि कसमार को मतलब नीचे से फराटेदार 4 लेन एक्सप्रेसवे निकल जाएगी और ऊपर से कसमार के लिए जो है रोड ओवर ब्रिज जो है वो ऊपर से रोड निकल जाएगी, लोकल रोड जो है ऊपर से निकल जाएगी और 4 लेन एक्सप्रेसवे जो है वो नीचे से चली जाएगी दनदनाती हुई। और बिल्कुल अब हम लोग आगे की ओर जो आप देख पा रहे हैं वो बिल्कुल अब हम लोग आगे कमलापुर की और तेज़ी से हम लोग कमलापुर होते हुए आगे की ओर और आने वाला जो आप क्रैश बैरियर देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। क्रैश बैरियर बोथ साइड में जो है वो तेज़ी से हम लोग जो है आज का जो का अपडेट जो है वो बिल्कुल देने जा रहे हैं। जैना मोड़ से लेके पेटरवार तक का जो अपडेट देंगे। ये देखिए, ये पुल भी जब हमने पिछला बार दिखाया था आपको, रोड ओवर ब्रिज जो हमने दिखाया था आपको, वो भी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन था। लेकिन इस बार जो है वो पुल जो है वो पूरी तरह जो है बन के तैयार है। और यहाँ पे कुछ मिट्टी का काम बचा हुआ था, लेकिन वो भी कंप्लीट कर लिया गया और यहाँ पे भी कालीकरण का काम कर दिया गया है। अब हम लोग तेज़ी से आगे की और जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको अपडेट देते हुए लेटेस्ट जो है बिल्कुल। ये देखिए, ये बाउंड्री वाल और गार्ड वाल का जो काम था वो भी पेंडिंग था, वो भी बहुत ही तेज़ी से जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। बनते हुए आगे की ओर हम लोग कमलापुर की बिल्कुल नज़दीक से होते हुए जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे, दोनों साइड पे आप देख पा रहे होंगे कि क्रैश बैरियर और बाउंड्री वाल का काम को एक तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। और जैसे जैसे हम लोग पेटरवार के टुवर्ड्स पेटरवार की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको लेटेस्ट अपडेट देते हुए जाएंगे और उतना ही तेज़ी से आपको बताते हुए भी जाएंगे। तो देखिए, एक और जो रोड ओवर ब्रिज जो है आप देख पा रहे होंगे बहुत दूर से, लेकिन ये रोड कंप्लीट है। इसमें मार्किंग का काम अभी बचा हुआ है और फाइनल लेयर का भी काम बचा हुआ है, जो कि हम लोग बिल्कुल दांतू से थोड़ा सा पीछे हैं। और खांजो नदी, अभी हम लोग कुछ ही देर में आपको खांजो नदी का भी जो है बिल्कुल एक दृश्य दिखाते हुए लेके चलेंगे। और ये वीडियो जो है हमारा बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है, जो कि हमने करीब करीब 2 महीना पहले डाला था। उसके बाद ये कितना परिवर्तन हुआ। ये देखिए, ये ब्रिज भी बन के तैयार है दोनों गांव को कनेक्ट करने के लिए, सोनपुरा और दांतू को कनेक्ट करने के लिए। ये देखिए, खांजो नदी वाला जो ब्रिज थोड़ा सा कहीं कहीं पे बचा हुआ था, वो बिल्कुल पूरी तरह तैयार हो चुका है और ब्रिज जो है बिल्कुल चलने लायक जो है बना दिया गया है। और इसमें उतना ही तेज़ी से आप बिल्कुल आगे की ओर मूव कर सकते हैं। और हम लोग ब्रिज को खांजो नदी का पार कर गए और धीरे धीरे करके अब हम लोग पेटरवार की तरफ जो है बिल्कुल तेज़ी से हम लोग उतना ही तेज़ी से पेटरवार की तरफ मूव कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे सारा काम कर लिया गया है और फाइनल जो कोटिंग जो है रोड की जो है वो बची हुई है। दोनों साइड में क्रैश बैरियर का भी काम कर लिया गया है और कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा करके अभी काम जो बचा हुआ है उस पर भी बहुत तेज़ी से कार्य जो है प्रगति में है। 4 लेन एक्सप्रेसवे जैना मोड़ से आप और मांझी तक का ये पूरी तरह रोड है। देखिए, बगल बगल में जो है वो वृक्षारोपण का भी कार्य उतना ही
तेज़ी से चल रहा है। जैसे जैसे आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे पेट्रोवार तक का आज का ये जो 4 लेन एक्सप्रेस का अपडेट जो वीडियो है वो हम आपको शेयर करेंगे। अप टू पेट्रोवार तक का जो लेटेस्ट अपडेट है, कितना ग्रोथ हुआ है 2 महीना में, कितना चेंजेज हुआ ये देखिए। बिल्कुल हम लोग जो है दांतों के पीछे से जो है बिल्कुल हम लोग जा रहे हैं और 4 लेन एक्सप्रेसवे में क्या परिवर्तन हुआ है वो भी हम आपको दिखाते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है स्टंट करते हुए रोड का लुत्फ़ उठाते हुए साइकिल से बचपन का दिन को याद करते हुए सारे बच्चे अपने साइकिल को तेज़ी से चला रहे हैं। और हम लोग जैसे जैसे आगे पेट्रोवार की तरफ बढ़ेंगे और भी अपडेट देते हुए आपके साथ जाएंगे। और ये 4 लेन एक्सप्रेसवे का जो है वो बिल्कुल सुंदर सा जो है, और ये जो कुछ पार्ट जो बचा हुआ था हर्डल, वो भी देखिए पोकलेन के माध्यम से उसको भी तेज़ी से कंप्लीट किया जा रहा है। और यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा कच्चा ये पार्ट जो है वो बचा हुआ है। बिल्कुल आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो पार्ट जो है करीब करीब 700-800 मीटर का जो पार्ट है वो अभी कच्चा है, लेकिन फिर भी उसके आगे देखिए ये जेसीबी के द्वारा और पोकलेन के द्वारा जो है हाईवा के द्वारा ये बिल्कुल जो थोड़ा सा कार्य बचा हुआ वो ख़त्म हो चुका है, उसमें काम चल रहा है। और अब हम लोग बिल्कुल पेट्रोवार की तरफ सपाट रोड में 4 लेन एक्सप्रेसवे में बिल्कुल अब इसमें जो है फाइनल लेयर का कोटिंग बचा हुआ है, मार्किंग बचा हुआ है और इसका जो है एक तरह से समझिए कि कलरिंग बचा हुआ है रोड का। हम उतना ही तेज़ी से अब हम लोग जो है दांतू से बिल्कुल अगर आगे की ओर देखें और पुरानी वाले रोड बोकारो से रामगढ़ और रांची का जो रोड है उसके ठीक नीचे की ओर जैसे दांतू जो 4 लेन एक्सप्रेसवे है उस पे हम लोग उतना ही तेज़ी से अपडेट देते हैं। पिछला बार जब हमने दिया था यहाँ पे तो ये रोड पूरी तरह कंप्लीट नहीं थी, कालीकरण नहीं थी, लेकिन इस बार जो है कालीकरण का जो है वो 2 से 3 लेयर चढ़ा दिया गया है। अभी भी 2 लेयर और पेंडिंग है। उतना ही तेज़ी से जो है काम को आगे की ओर 4 लेन एक्सप्रेस एनएचआई का इसमें बहुत बहुत जो है एक तरह से धन्यवाद देना होगा कि इतनी तेज़ी से जो है कार्य प्रगति में चल रही है। जो जैना मोड़ से और मांझी तक का जो एक्सप्रेसवे है उस पे जो है बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। देखिए इसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइडर का काम बचा हुआ था जिस पे अभी काम चल रहा है और उतना ही तेज़ी से डिवाइडर का काम भी कंप्लीट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे पाइलिंग का काम चल रहा है और फिर इस पे जो है क्रैश बैरियर इंस्टॉल कर दिया जाएगा और ताकि आप जो है फर्राटेदार स्पीड से गाड़ी को ले जा सकें और अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। अब हम लोग बिल्कुल एक और छोटा सा पार्ट हम लोगों का जो है बिल्कुल बचा हुआ था जिस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन बचा हुआ था कि हाँ ये कितना दूर बचा हुआ। जो स्कूल जो हम लोग बार बार पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि स्कूल के सामने वो बिल्कुल बन के तैयार है और ये स्कूल के बाद वाला जो हिस्सा जो है इस पे अभी जो है छोटी छोटी जो एक तरह से समझिए कि पत्थर का टुकड़ा है उसको डाला गया है, JSW डाला गया है। अब इसके आगे जो है ये बिल्कुल पिछली बार जब हमने आपको दिखाया था ये मिट्टी का बना हुआ था और इस पे अपडेट जो है बिल्कुल जो है मिट्टी एक तरह से समझिए पूरा का पूरा रोड जो है अनकम्प्लीट था, अर्थवर्क पूरा खाली केवल अर्थवर्क का काम हुआ था। अब इस पे जो है JSW का काम उतना ही तेज़ी से हो रहा है और ये जो है ये जो आप देख पा रहे होंगे ये दांतू का जस्ट पीछे का पार्ट है जहाँ से छोटी सी नदी बह के बाहर की ओर जाती है, नीचे की ओर कसमार की तरफ मूव करती है और जैना मोड़ होते हुए फिर आगे की ओर चली जाती है। अब ये देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल हम लोग जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है रोड पे जो विवादित रोड है या तो फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक जो है पेमेंट क्लियर नहीं है जिसके वजह से जो है यहाँ पे इस पूरे रोड में एक हिस्सा जो है वो करीब करीब 600 मीटर का जो स्ट्रेच है उस पर अभी भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। सो हम लोग बिल्कुल डाइवर्ट लेते हुए फिर हम लोग आगे की ओर जैसे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे देखिए ये अपोजिट साइड से हमने आपको दिखाया है और जैसे ये कुछ स्टील फोटोग्राफ्स का भी हमने यूज़ किया। ये देखिए बिल्कुल उससे थोड़ा सा हम लोग जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो दारिद वाला जो है पार्ट है उस पार्ट में बिल्कुल पिछला बार जब हमने आपको दिखाया था तो वो केवल ढलाई हुआ था, लेकिन इस बार का जो है वो पूरी तरह कालीकरण जो है रोड के ऊपर बोथ साइड दोनों ही साइड 2 लेन ईच साइड जो है उस पर कालीकरण कर दिया गया है और जो है डांबर का जो लेयर है उसको चढ़ा दिया गया है। और जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे पेट्रोवार की तरफ बढ़ेंगे दारिद की तरफ बढ़ेंगे दारिद को पार करेंगे तो फिर हमारा जो है बिल्कुल आगे की ओर सपाट रोड जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें अभी 2 लेयर का काम बचा हुआ, कालीकरण का डांबर का 2 लेयर का काम बचा हुआ। जैसे जैसे ये काम तेज़ी से होगा वैसे वैसे आपको देखने में और भी मज़ा आएगा। अब हम लोग जो है बिल्कुल एक्सप्रेसवे से अब हम लोग जो है बिल्कुल थोड़ी ही देर में जो है
बाएं साइड की ओर हम लोग कटेंगे। उसका रीज़न है कि एक्सप्रेसवे में अभी जो ओवर ब्रिज है उस पे काम अभी बचा हुआ है, जिसके कारण से अब हम लोग एक्सप्रेसवे का बाएं साइड से लेके हम लोग सर्विस रोड पे उतर जाएंगे और सर्विस रोड से फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, दारिद की ओर बढ़ेंगे। उतना ही तेज़ी से जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल रैंप जो है वो बिल्कुल बन के तैयार है। उतना ही तेज़ी से एनएचआई के द्वारा रैंप को कंप्लीट किया गया है और जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, पटवार की तरफ बढ़ेंगे, ये रैंप देखिए उसका ऊंचाई भी आपके साथ साथ हमारे साथ साथ जो है, पिछले बार जब हमने आपको दिखाया था तो ये सर्विस रोड इतना बढ़िया स्ट्रक्चर का नहीं बना हुआ था, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कालीकरण रोड जो है बिल्कुल कर दी गई है। और जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे पटवार की तरफ, ये ऊंचा होता हुआ जो है रैंप जो है वो बिल्कुल फ्लाईओवर जो है वो बिल्कुल ऊंचा होता हुआ पटवार की तरफ जो है बिल्कुल ब्रिज की तरफ जो है आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर जाएंगे तो 4 लेन एक्सप्रेस का वे का जो एक तरह से समझिए कि हम लोग रैंप और सर्विस रोड का यूज करते हुए हम लोग बिल्कुल आज हम लोग जो कुछ पार्ट जो है सर्विस रोड का भी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो है बिल्कुल जो है रोड ओवर ब्रिज जो है वो बचा हुआ है, जिसके कारण जो है हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल चल नहीं पाएंगे, ताकि हम आपको उसका डिटेल नहीं। ये देखिए ये जो है ब्रिज जो है ये बिल्कुल बोकारो की तरफ से आ रही है और फिर इधर जैसे बाएं की ओर निकल जाएंगे वो पटवार की तरफ और रांची की तरफ चली जाएगी। और देखिए पुल में भी बहुत सारा गैप बचा हुआ है और ये पुल जैसे ही हम लोग पार करेंगे बिल्कुल देखिए अभी अभी इसमें जो है रैंप का काम बिल्कुल बचा हुआ है। तो हम लोग कच्ची मिट्टी से होते हुए जो रोड का जो एक तरह से समझिए सर्विस रोड जो है ये यहाँ पे अभी भी पेंडिंग पार्ट में बना हुआ है। हम लोग जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे, पटवार की तरफ बढ़ेंगे, सदमा कला की तरफ बढ़ेंगे, ये देखिए अभी भी कच्ची रोड जो है वो पूर्णतः बची हुई है और इसमें भी अभी भी काम होना बचा हुआ है सर्विस रोड का। और मुख्य रोड का तो बचा ही हुआ है, सर्विस रोड का भी बचा हुआ है, लेकिन आपके लिए हम लोगों ने इसका व्यवस्था किया और सारे एक्टिविटी को वॉच करके उसमें जो है आपके लिए रिकॉर्ड किया और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस रोड पे अभी बिल्कुल ना घुसे, ताकि ये रोड जो है वो पूर्णतः तैयार नहीं है। अब 2 चक्के से आप आ सकते हैं, लेकिन 4 व्हीलर से इस पे बिल्कुल कतई ना आवे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कहीं भी आप फंस सकते हैं, कहीं भी रोड डाइवर्सन है, कहीं भी बीचों बीच कटा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा कालीकरण का काम किया गया है। पिछला बार ये जो है बिल्कुल अर्थवर्क का काम किया गया था, लेकिन इस बार जो है बिल्कुल JSW का काम जो है यहाँ पे किया गया है। हम लोग उतासारा से थोड़ा से आगे की ओर बढ़ चुके हैं और उतना ही तेज़ी से हम लोग उतासारा से आगे की ओर बढ़ते हुए जो है हम लोग पटवार की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक्सप्रेसवे के साथ, जहाँ तक हमने पिछला वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे भी बहुत सारा पार्ट जो है जिसमें मिट्टी का अर्थवर्क का काम बचा हुआ था, लेकिन इस बार हमको जैसा दिख रहा है कि अर्थवर्क का काम भी उतना ही तेज़ी से कंप्लीट कर लिया गया है और जो है लेबलिंग का काम भी कंप्लीट कर लिया गया है। उसी रफ्तार से एनएचआई ने काम को आगे जो है बिल्कुल अंजाम दे रही है, और ताकि जल्द से जल्द जो ये 4 लेन एक्सप्रेस वे तैयार हो जाए और हम और आप इस रोड पे फराटेदार स्पीड से चल पाए। आगे आगे जैसे हम लोग चलेंगे बिल्कुल हम लोग तेज़ी से सदमा कला के लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं, जो कि इसमें एक बहुत मेजर अपडेट आया है जो कि हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे भी एक पुल का निर्माण होना था, वो भी बचा हुआ था, लेकिन इस बार जब हम पार कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि वो पुल ऑलरेडी बन चुका है और उसमें अर्थवर्क का काम बिल्कुल कंप्लीट रूप से कर लिया गया है। और एक छोटा सा और पुल का जो पेंडिंग बाएं साइड पे आप देख पाएंगे, जो कि छोटा सा एक से दूसरे जो गांव को कनेक्ट करेगा, अंडरपास जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर भी अभी काम चल रहा है। और बाएं साइड पे जितना ही तेज़ी से आप देखेंगे, और हम लोग बिल्कुल एक्सप्रेस वे पे जो है हम लोग चल रहे हैं और ये बिल्कुल अभी इसमें अर्थवर्क का काम बचा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे उसका ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगा। आज का बिल्कुल ये रोड जो है हम आपको 4 लेन एक्सप्रेसवे का अपडेट जो दे रहे हैं, वो बिल्कुल आपको जो है जैना मोड़ से लेके पेटरवार तक का जो है हम आपको अपडेट देंगे और आपके साथ दिखाएंगे, शेयर करेंगे, एक एक डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और बिल्कुल ये अर्थवर्क का काम जो है वो बिल्कुल अभी चल ही रहा है, और जितना ही तेज़ी से हम लोग आगे की ओर पेटरवार की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए एक बहता सा नाला सा था, वो भी कवर कर लिया गया है, वो उस पर भी काम कंप्लीट हो चुका है। और अर्थवर्क का काम उतना ही तेज़ी से, यहाँ पिछले बार जब हमने आपको दिखाया था तो यहाँ पे एक बड़ा सा नाला जो है उस पर काम बचा हुआ था, कलवेट बचा हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो कलवेट का काम पूरा कर लिया गया है और बिल्कुल एक तरह से समझिए कि अर्थवर्क का काम को जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। अब हम लोग बिल्कुल पेटरवार की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उतना ही तेज़ी से जो है बिल्कुल एनएचआई ने अपना काम को अंजाम दिया है। और ये यहाँ पे भी देखिए
जेएसडब्ल्यू का काम जो है वो लेयर बिछाया जा रहा है, वो बिल्कुल अर्थवर्क के ऊपर जो है जेएसडब्ल्यू का काम जो है किया जा रहा है। और उतना ही तेज़ी से आने वाले दिन में जो है आप इसका और ग्रोथ देख पाएंगे। ये जो बिल्कुल आप एक दृश्य आगे की ओर देख पा रहे होंगे, वो रोड ओवर ब्रिज जो आप देख पा रहे होंगे, वो बिल्कुल पिछला बार जब हमने आपको दिखाया था कि यहाँ बहुत सारा मिट्टी भरा हुआ था, जो कि लग नहीं रहा था कि इतना जल्दी से उसका सफाई होगा, लेकिन बिल्कुल रोड क्लियर कर दिया गया है और आप बिल्कुल अब इसमें टू व्हीलर आगे की ओर मूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप पिछला वीडियो में हमने आपको दिखाया था, वो पूरी तरह से जो है मिट्टी का जो कम से कम 100 फुट का ऊंचाई वाला मिट्टी यहाँ पे काट के एक्सप्रेसवे के लिए जो है वो रास्ता दिया गया है। और ये तेज़ी से जो है ये पूरा अभी भी कच्चा है और इस पे भी अभी पानी वगैरह चारों तरफ से भरा पड़ा है, लेकिन इस पे आप कोई भी फोर व्हीलर से आने का प्रयास ना करें। जब भी आए टू व्हीलर से ही आएँ और धीरे धीरे करके ही आएँ, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा वर्क जो है, ये देखिए इतनी बड़ी एरिया की मिट्टी को जो काटी गई है, 100 फुट मिट्टी चारों ओर एक्सप्रेसवे के लिए, वो एनएचआई का बहुत बहुत कमाल है। जो कि इस तरह का जो हार्ड वर्क जो है एनएचआई करवाती है अपने सभी वर्कर से, और पब्लिक के लिए सेवा के लिए जो है वो तेज़ी से रोडों को निर्माण करती है। और आगे सुंदर सा रोड जो है बिल्कुल आपको देखने के लिए मिलता है और उस पे हम लोग उतना ही तेज़ी से आगे की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग आगे की ओर धीरे धीरे करके हम लोग पेट्रोल की तरफ मूव कर रहे हैं। सदमा कला जो है वो बस्ती का पीछे से, सदमा कला को बस्ती के पीछे से हम लोग बिल्कुल उतना ही तेज़ी से, ये पार्ट भी जो पिछला बार हमने आपको दिखाया था वो बिल्कुल कच्चा था, अर्थवार का काम बहुत सारा पेंडिंग था। अभी भी जो है बिल्कुल एक लेयर जो है जेएसडब्ल्यू का बिछाया गया है। और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा हडल है, बहुत सारा घर है, 4-5 घर है जो कि बिल्कुल 4 लेन के एक्सप्रेस के बीचों बीच घर सब है। ये घर पे भी जब तक अभी अभी तो इस पे देख रहे हैं कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन इस पे भी अभी काम होना बाकी है। हमने आपको 2 चीज़ बताया, 2 जगह पे इस तरह का पेंडिंग है, जो हसल है वो 2 जगह अभी हडल दिख रहा है। लेकिन उसके जस्ट आगे ही एक पुल का निर्माण किया जा रहा है, अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक गांव दूसरे गांव को कनेक्ट करेगा, लेकिन रोड ऊपर से पार हो जाएगी। और जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर पेट्रोल की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल रोड जो है आपको जो है एक्टिविटी रोड का वॉच करते हुए, दिखाते हुए, समझाते हुए हम लोग बिल्कुल आगे की ओर चीपूदाना, उधर से जब ये अब हमने आपको दिखाया कि रोड अंडर रोड जो बन रही थी वो चीपूदाना की तरफ गई है। अब हम लोग जैसे जैसे पेट्रोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो बिल्कुल हम लोग जो है ये देखिए, ये रोड का काम जो है एक तरह से समझिए कि कालीकरण का 2 से 3 लेयर उस पर चढ़ा दिया गया है। और डिवाइडर भी जो है वो बिल्कुल ढलाई वाला डिवाइडर का यूज किया जा रहा है, ताकि पुराना वाला जो स्टाइल था वो ख़त्म हो चुका है। पुराना में क्या था कि कैप बन के आता था और बीच में उसको बैठा दिया जाता था, लेकिन अब जो है डिवाइडर परमानेंट जो है उसको ढलाई कर दिया जा रहा है डिवाइडर को बीच से। और ये जो है पूरी तरह रैंप है, एक्सप्रेसवे जो है ऊपर पे है, रोड के ऊपर से। अभी जैसे हम लोग कुछ दूर आगे बढ़ेंगे तो फिर हम आपको ये देखिए बड़ा सा टावर, ये टावर ही पहचान है कि आप जो है बिल्कुल पेट्रोल के चौक के आसपास आ चुके हैं। और यहाँ पे एक वाटर टैंक भी है, उससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि हम लोग बिल्कुल जो है वो पेट्रोल के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि देखिए जस्ट उसके नीचे हम लोग उतर के जो है एक तरह से सर्विस रोड पे देख पा रहे होंगे, रैंपिंग का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। और हम लोग सर्विस रोड पे पेट्रोल 4 लेन एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पे, ये देखिए यहाँ पे जो आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे ब्रिज का काम कंप्लीट कर लिया गया है। और ये ब्रिज से जो आप देख पा रहे होंगे, बाएं साइड की ओर जाएंगे तो पेट्रोल पहुंच जाएंगे और दाहिने साइड जाएंगे तो हम लोग बिल्कुल गोमिया पहुंच जाएंगे। और ये ब्रिज जो है बिल्कुल, इस ब्रिज का भी काम कंप्लीट कर लिया गया है। और हमको लग रहा है भविष्य में जो है 1 आध महीना के अंदर जो है हम लोग इसके ऊपर से भी क्रॉस करेंगे। लेकिन आज अभी हम लोग जो है वो सर्विस रोड से आपको पेट्रोल और उससे थोड़ा सा आगे की ओर ले जाएंगे। बिल्कुल जो है चड़गी, एक तरह से चड़गी तक का जो है सफ़र कराएंगे आज हम आपको। चड़गी का जो ब्रिज है, गायत्री देवी मंदिर, वहाँ तक का जो ब्रिज है, वहाँ तक का सफ़र आज जो है हम आपके साथ तय करेंगे और 4 लेन एक्सप्रेस का लुत्फ़ उठाएंगे और आपको भी उसके बारे में जानकारी देंगे। उतना ही तेज़ी से जो है बिल्कुल अब हम लोग जो है सर्विस रोड, ये बिल्कुल रैंप भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी इसमें काम बचा हुआ, कार्य बचा हुआ है। इसलिए बिल्कुल आप इस पे अभी बिल्कुल ना चढ़ें। और ये देखिए एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करने के लिए जो है अंडरपास, रोड अंडरपास का निर्माण किया गया है, ताकि अवरोध
जो है 4 लेन एक्सप्रेसवे में गाड़ियाँ चलती रहे और पब्लिक भी जो एक गांव से दूसरे गांव जो है उसको जाने में कोई तकलीफ़ ना हो। अब हम लोग बिल्कुल जो है सर्विस रोड से जो है मेन एक्सप्रेसवे पे फिर से हम लोग चढ़ेंगे और ये बिल्कुल चढ़गी से आगे हम लोग गायत्री मंदिर और एक तरह से समझिए कि बिल्कुल हम लोग जो है आपको बिल्कुल लेके चलेंगे पेटरवार गायत्री मंदिर तक का जो है सफ़र जो है लास्ट आज जो हम लोग जो है जैना मोड़ से पेटरवार तक का जो सफ़र है पुल गायत्री मंदिर के आगे जो पुल है वहाँ तक का जो सफ़र है चढ़गी का जो है वहाँ तक हम आपको जो है आज सफ़र कराएंगे। और जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे देखिए रोड जो है बिल्कुल एक तरह से हम लोग सर्विस रोड से मेन फ्लाई ओवर होते हुए बिल्कुल हम लोग ऊपर की ओर रोड में चढ़ चुके हैं और ये बिल्कुल रोड कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो है बिल्कुल अभी लेकिन आम पब्लिक जो है इस रोड पे सफ़र ना करें क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा काम जो है वो बिल्कुल बचा हुआ है। अभी इसमें एक तरह कालीकरण का काम जो है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके बचा हुआ है, 2 लेयर बचा हुआ है। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तेज़ी से आपको जो है ग्रोथ दिखता हुआ। पिछले बार जब हम लोग आए थे और दिखा रहे थे आपको तो इसके ऊपर से हम लोग आपको नहीं दिखा पाए थे क्योंकि उसमें रोड ओवर ब्रिज का जो काम था वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। इसके कारण से हम लोग आपको नीचे से दिखाए थे, सर्विस रोड से दिखाए थे। लेकिन इस बार का जो दृश्य है वो हम लोग बिल्कुल बेहंगम दृश्य जो है ऊपर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर का जो रोड है बिल्कुल वो कंप्लीट हो चुका है और इस पे अभी जो है लेयरिंग जो है 2 लेयर का काम कंप्लीट हुआ है। अभी इसमें लेयर बहुत सारा लेयर का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। 4 लेन एक्सप्रेस पे देखिए किस रफ्तार से किस सुंदरता के आधार पे दिख रही है और इसी रफ्तार से अगर आगे की ओर बढ़े तो हम लोग बहुत जल्द इस रोड पे हम लोग इसका सफ़र कर पाएंगे। और हम लोग बिल्कुल अभी जो है सापेट देखिए बिल्कुल आप देख पा रहे हो मेरे बाएं साइड जो आप देख पा रहे होंगे ये पुरानी वाली जो रोड है वो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। अभी हम लोग जो है चढ़गी से थोड़ा सा पीछे हैं और ये पैरेलली जो है दोनों रोड एक साथ हो गया है, नया और पुराना। बोकारो से लेके रामगढ़ रांची वाला रोड जो है बाएं साइड जो आप देख पा रहे हैं वो पुरानी रोड है और अभी जिस पे हम लोग एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं तो दोनों एक साथ पैरेलल ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो बिल्कुल चढ़गी के नज़दीक है जहाँ पे दोनों रोड एक साथ पैरेलली आपको नया पुराना दिखाई देगा। 4 लेन एक्सप्रेस पे भी दिखाई देगा और पुरानी वाली रोड जो है वो भी आपको दिखाई देगी। उतना ही तेज़ी से अब हम आपको आगे की ओर लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे गायत्री मंदिर जो था वो हम लोग उसको पार कर चुके हैं। अब हम लोग बिल्कुल जो है नज़दीक हैं। बिल्कुल जो पुल जो हमने पिछला बार आपको दिखाया था कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, आज वो पुल जो चढ़गी पे था, चढ़गी के पास जो उससे पीछे वाली जो नदी में थी वो पुल का काम जो है देखिए अब हम लोग उस पुल से क्रॉस कर रहे हैं जिस पुल का भी लेकिन यहाँ पे जो है एक तरह से अर्थवर्क का थोड़ा सा काम बचा हुआ है लेकिन पुल कंप्लीट हो चुका है दोनों ही साइड 4 लेन एक्सप्रेसवे में दोनों साइड। लेकिन अभी इसमें काम बचा हुआ है लेकिन पुल जो है वो बिल्कुल बन के तैयार है और जो है इसी पुल से हम लोग आज पार होंगे। पिछला बार जब हमने दिखाया था तो इसमें अप्रोच रोड और बहुत सारा काम जो है पेंडिंग बचा हुआ था। अब हम लोग बिल्कुल चढ़गी गेट के सामने से बिल्कुल पहुंचने वाले हैं 4 लेन एक्सप्रेसवे। देखिए यहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे चढ़गी की ओर बढ़ेंगे थोड़ा सा पेटरवार से हम लोग करीब करीब 3-4 किलोमीटर आगे तक का सफ़र आज हम आपके लिए देखिए ये बेहंगम दृश्य जो है वो आपके लिए हमने जो है फिल्माया है, स्टिल फोटोग्राफ्स लिया है ताकि आपको जो है एकदम बिल्कुल अपडेट जो है ये थोड़ा सा हमने कुछ बैक से फ़ोटो लेने की कोशिश की है, कुछ वीडियो बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल हमने थोड़ा सा कहीं कहीं पे जो है पेटरवार की साइड से भी हमने जो है पेटरवार से जैना मोड़ की और भी थोड़ा थोड़ा करके कहीं कहीं जो है क्लिप हमने आपके लिए व्यवस्था किया है ताकि आपको देखने में और आनंद आए और इस रोड का जो है आपको उसका मज़ा मिल पाए कि इस रोड में कितना बोथ साइड जो है कितना बढ़िया ग्रोथ हुआ है वो आप देख पाएँ। तो जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग पेटरवार से रिटर्निंग में जो है थोड़ा थोड़ा करके कहीं कहीं का जो है बिल्कुल जो खूबसूरत सा दृश्य जो है क्लिप है उसको भी हम लोग दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए हमारे आगे आगे बिल्कुल एक जो है गाड़ी जो है कितनी रफ्तार से चल रही है और ये बिल्कुल जो है अब हम लोग जो है बिल्कुल जो है एक तरह से बाराडी के बगल से हम लोग जो क्रॉस कर रहे हैं बिल्कुल अब हम पुराने रोड पे आ गए हम लोग बिल्कुल जैना मोड़ पहुंचने वाले हैं और हम लोग जो है पुराने रोड पे आ चुके हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे अभी इंटरचेंज वगैरह का जो काम है उस पर अभी बहुत सारा वर्क बचा हुआ है। यही फेज जो है जैना मोड़ से जो स्टार्टिंग होगा उससे थोड़ा सा आगे चल के जो है
एक्सप्रेसवे से जैसे कनेक्ट करेगा वो वाला पार्ट जो है, एक तरह से आप देख पा रहे होंगे कि अभी रैम्प का काम इसमें भी 2 पार्ट में बचा हुआ है। सिंगल पार्ट हुआ है लेकिन दूसरा पार्ट बचा। अब ये जो है बिल्कुल, अब हम लोग जो है जैना मोड़ वाली रोड एक्सप्रेसवे जो है 4 लेन जो है उस पे हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। और आज का जो ये वीडियो है आपको कैसा लगा, आज अब आप हमें बताएंगे, और इस वीडियो को हमेशा बताएंगे कि कैसा लगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि आपके लिए हम सुंदर सा सुंदर और अच्छी से अच्छी वीडियो, अपग्रेड वीडियो, अपडेटेड वीडियो जो है 4 लेन एक्सप्रेसवे के जैना मोड़ से पेटरवार तक का जो है, और पेटरवार से लेके और मांझी तक का जो सफ़र है वो हम आपके साथ शेयर कर सकें, ताकि आपको दिखा पाएँ, बता पाएँ कि कितना अपग्रेड जो है इस रोड पे हो चुका है, और आपको और कितना हमें दिखाने की आवश्यकता है। जो आप हमेशा बराबर कमेंट करते हैं कि ये थोड़ा सा और अपडेटेड वीडियो हमारे जो है चैनल पे आ जाए, ताकि हम आपके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि आपको जो है बिल्कुल एक नए तरीके से बिल्कुल अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो आपको दी जाए, ताकि आपको भी पसंद आए कि हाँ ये बिल्कुल जो है अपडेटेड रिपोर्ट्स है। 4 लेन एक्सप्रेसवे जैना मोड़ से लेके और मांझी तक का जो है वो सफ़र जो है वो बिल्कुल उतना ही तेज़ी से आपके साथ हम शेयर करेंगे, और आगे की ओर बताते हुए समझाते हुए जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है एक्टिविटी जो है वो हम आपको बताएंगे। और जैसे जैसे आप आगे की ओर थोड़ा सा हम लोग आपके साथ हमने कहा था ना कि हमने कुछ कुछ क्लिप्स जो है जैना मोड़ से पेटरवार तक लिया है, लेकिन इस बार आपके लिए हमने थोड़ा सा क्लिप्स जो है पेटरवार से जैना मोड़ में कहीं कहीं 20-20 कुछ कुछ जगह पे जो है हमने आपका अपडेटेड रिपोर्ट जो है उसको भी ऐड किया है, ताकि आपको देखने में सुविधा हो, आपको समझने में सुविधा हो, और बिल्कुल आप अच्छी तरह से समझ पाएँ कि हाँ ये रोड जो है वो बिल्कुल किस ढंग से और किस लेवल कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखिए अभी भी लगी हुई है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और यहाँ पे भी जो आप देख पा रहे होंगे वो बिल्कुल जो है बोथ साइड क्रैश बैरियर का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, ताकि आप जो है उतना ही तेज़ी से बिल्कुल अपने अपने गंतव्य की ओर पहुंच पाएंगे। और जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे बिल्कुल एक्टिविटी देख पाएंगे, रोड की खूबसूरत सुंदरता। और क्योंकि हमने इस पार्ट को इसलिए ऐड किया ताकि आपको ये बिल्कुल ये दोनों ही चीज़ आपको दिखे, कि आप ग्रेडेड वर्जन भी आप देख सकते हैं, और कितना खूबसूरती से बन रहा वो रोड को अभी हमने इसमें ऐड किया है, ताकि आपके लिए एक सुविधाजनक जो है सुविधा आपको दिखे। और ये बिल्कुल अब हम लोग आ गए वही पुरानी वाली रोड पे, जो बिल्कुल हमको जैना मोड़ से 4 लेन छोड़ के जो बाएं साइड में बिल्कुल ये दोनों एक साथ पैरेलली चलती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे बिल्कुल जैना मोड़ वाली रोड के साथ हम आपको कनेक्ट करेंगे, और वो दिखाएंगे कि उसमें ये देखिए बिल्कुल ये जो जहाँ से हम कनेक्ट करेंगे वो पार्ट अभी भी जो है बहुत सारा बिल्कुल हम लोग जैना मोड़ वाला रोड को कनेक्ट कर चुके हैं। और जो रिंग जहाँ पे कटेगी वो वाला तो अभी भी उसी तरह का है, जस का तस उसमें काम चल ही रहा है। अभी उसका काम थोड़ा धीमा है, लेकिन जैसे जैसे अब हम लोग बिल्कुल जैना मोड़ वाली रोड के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ से जैना मोड़ की दूरी मात्र जो है वो बिल्कुल 1.5 किलोमीटर है। जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे थोड़ा सा रोड में परिवर्तन हुआ। इस पिछला वाला वीडियो में जब हमने आपको अपडेट दिया था तो ये रोड का जो है इसमें कालीकरण और मिट्टी का काम चल रहा था, लेकिन इस बार जो है ये पूरी तरह तैयार है, क्रैश बैरियर लग के तैयार है। और ये बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे अभी भी जो है गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, और उसमें काम चल ही रहा है। थोड़ा थोड़ा जो पार्ट्स बचा हुआ है उसमें भी काम चल रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें बताएं। लाइक शेयर कमेंट करें ताकि हम आपके साथ जो है सारा वीडियो शेयर कर सकें। ये देखिए ये पहली बार QR का यूज किया गया है नेशनल हाईवे NHAI के द्वारा, ताकि कोई भी व्यक्ति इस QR का एक्सेस करके वो पूरे रोड के बारे में जानकारी ले सकता है। कि ये वीडियो कैसा लगा, आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद।